साथियों, आप लोगों को यह बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि जिन अधिकारियों ने, हिंदी के विद्वानों ने हमें हिंदी दिवस पर अपना संदेश भेजा, आप सभी को, हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उनका संदेश हिंदी संक्रांति मंच के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। मैं एक बार उन सभी का नाम लेना यहां उपयुक्त समझता हूं। सर्वप्रथम हमारे श्री दयानंद सिहाग, जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद, श्री सुरेंद्र सिंह संधू, उप जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद और निवर्तमान विषय विशेषज्ञ SCERT गुरुग्राम, श्री यशपाल गर्ग, खंड शिक्षा अधिकारी खंड होडल, जिला पलवल, श्रीमती सुनीता अहलावत, खंड शिक्षा अधिकारी रतिया, जिला फतेहाबाद, श्री सौरभ आर्य, वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी इस्पात मंत्रालय भारत सरकार, श्री सुशील आजाद, प्रवक्ता हिंदी केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़, श्री रमेश कुमार, प्रवक्ता हिंदी दादरी, श्रीमती समता अरुणा, हिंदी प्रवक्ता, श्रीमती प्रमिला देवी, प्रवक्ता गणित, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंतीवास कला, श्री प्रवीण शर्मा, प्रवक्ता अंग्रेजी कुरुक्षेत्र, श्री सुरेश कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जयपुर, प्रोफेसर विनोद तनेजा, सेवानिवृत्त, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तो ये वो हमारे अधिकारी और हमारे साथी हैं जिन्होंने हिंदी दिवस पर आप सभी के लिए संदेश प्रेषित किया है। संक्रांति की ओर से हम अपने इन सभी अधिकारियों और अपने विद्वान जनों को प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपको नमस्कार। आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जैसा कि आपने टेलीफोनिकली बताया और मैं भी विभिन्न जो हमारे ग्रुप्स हैं मोबाइल के, उनके माध्यम से देख रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, कि आप जो है हिंदी संक्रांति जो मंच है उसको बहुत ही बाखूबी ढंग से संचालित कर रहे हैं। और उसमें अगर मैं कहना चाहूँ कि ये राज्य स्तरीय तो हमारा एक मंच है ही, और ये धीरे धीरे एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का जो मंच होने जा रहा है धीरे धीरे निकट भविष्य में। क्योंकि ये मंच का कहीं नामकरण से कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं होता, उसमें जो प्रतियोगिताएं होती है, जो प्रतिभागिताएं होती है, उसमें भागीदार जो लोग होते हैं, उनके जो संचालक होते हैं, उनकी क्या मंशा है, उस पर यह आधारित होता है कि ये किस स्तर का है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 16,400 से ज़्यादा बच्चे हमारे इस मंच से अलग अलग जो गतिविधियां हम कर रहे हैं उसमें जुड़े हुए हैं। और बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी, आपकी जो भूमिका है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके हमारे अपने ज़िले से, फतेहाबाद ज़िले से ही इस मंच पर करीबन 4,500 से ज़्यादा बच्चे जो है इस मंच से जुड़ गए हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये बातें तो हम सभी कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपका मंच मैं कहूँ कि ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर रहा है। और मैं आपसे ये आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि हमारे जन जन तक ये सिर्फ हिंदी के प्राध्यापक अध्यापक तक ना सीमित रह करके हमारे सभी विषयों के जो अध्यापक प्राध्यापक हमारे साथी है, जो स्कूल संचालक है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे हरियाणा बोर्ड के हों, किसी भी तरह के उनका पाठ्यक्रम का सिलसिला जो है जहाँ से रहा हो वो अलग बात है, परंतु हिंदी जो है सबकी रीढ़ बनकर काम करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और आपका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि आने वाला जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होगा, जो 10 जनवरी 2022 को, वो उसमें एक अग्रणी भूमिका में हमारा फतेहाबाद जिले के रूप में आप कार्य करेंगे। तो ये हमारे लिए और भी बेहद खुशी की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर और हमारा एक छोटा सा जिला
जो बहुत पहले अगर हम शिक्षा में कहें तो बहुत पिछड़ेपन का शिकार था, लेकिन आप जैसे और आपके अनेकों साथी जो जैसे हमारे प्रीलिम नौरी से नथुराम जी और दूसरी टीम के जो सदस्य लगे हुए हैं, वो बहुत ही बढ़िया भूमिका में हमारे बच्चों को, हमारे समाज को और हमारे जो एक विषय है, हमारी जो मातृभाषा है, उसको एक विशेष जो समय देकर बहुत कुछ उसके लिए कर रहे हैं। आपका जो योगदान है वो अमूल्य है, सराहनीय है और मैं आप सभी को जिला शिक्षा विभाग फतेहाबाद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को आप जिस ढंग से आगे बढ़ा रहे हो, स्वाभाविक रूप से आप प्रेरणा स्रोत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल हमारे दो मित्रों ने, श्री हरपाल ग्रोवर रतिया फतेहाबाद से और श्री प्रभु दयाल जी पलवल से, इन दोनों मित्रों ने एक साझा प्रयास शुरू किया। हिंदी संक्रांति नाम से एक समूह का गठन किया। इस समूह का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अच्छी शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, बच्चों की प्रतियोगिताएं किस प्रकार से कराई जा सकती हैं उनका आयोजन करना, और साथ में हमारे जो प्राध्यापक साथी हैं उनको ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया से अवगत करवाना, उनको पारंगत करना। आप सब जानते हैं कि पिछले साल कोविड की वजह से हमारी नियमित जो शिक्षण प्रक्रिया थी, वो प्रणाली थी, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। तो इन साथियों ने केवल ये प्रयास किया कि किस प्रकार से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों साथियों पे बड़ा गर्व है और इनके द्वारा बनाई जो समूह है, जो हिंदी संक्रांति है, वो बहुत ही एक नेक उद्देश्य को लेकर उसका गठन किया गया था। तो इन साथियों ने पिछले एक साल में उस समूह में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे काम किए हैं। इन्होंने अनेकों उसके अंदर ऑनलाइन सेशन किए हैं और साथ में कुछ ऐसे रचनाकारों से भी आपकी बातचीत करवाई है जिनको हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। ये हम सब के लिए एक अनूठी पहल है कि जिनकी रचनाओं को हम अपनी पुस्तकों में देखते हैं, डेली पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से हम बातचीत करें, उनके विचारों को समझें, उनकी विधाओं को, उनकी कलाओं को हम सीखें और नज़दीकी से देखने का, उनको समझने का प्रयास करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे इन दोनों साथियों के द्वारा किया गया है। आप लोगों की भी मैं सराहना करूँगा कि आप लोग भी पिछले एक साल से इन सब के साथ जुड़े, अपने अमूल्य विचार सुझाव आपने इनको दिए और इन्होंने अपने इस कार्यक्रम में उसको शामिल किया। तो एक बार पुनः हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और आपकी इस समूह के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि आपका ये प्रयास दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्यव्रत, डिप्टी डीओ फतेहाबाद, आज हिंदी संक्रांति के माध्यम से मैं कुछ आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ग्रुप है, ये डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी प्रवक्ता हैं GTPS रतिया, श्री नथुराम जी प्रवक्ता हैं GTPS पिलनौरी, श्री राजकुमार जी सारंग GTPS जलोपुर। ये अपने फतेहाबाद जिले में हिंदी के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ग्रुप के माध्यम से, और 16,209 बच्चे जो है इन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए पोर्टल पे किए थे और अपने जिले से, फतेहाबाद जिले से 4500 बच्चों ने भाग लिया और अपना जिला को मिलाकर के इस मामले में सर्वप्रथम रहा। सराहनीय प्रयास है हिंदी के लिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं इस हिंदी संक्रांति के माध्यम से जो अब सभी अध्यापक जो हमारे जिले में कार्यरत हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर से PGT हिंदी हैं, TGT हिंदी हैं, संस्कृत के भी अध्यापक जो हैं और संस्कृत के PGT हैं, उन सब का प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को ये जो मैसेज है, जो चीज इसका उद्देश्य जो है इसका संक्रांति का, ये आगे तक पहुंचाया गया, हर बच्चे तक पहुंचे। तो उसके लिए सबसे पहला प्रयास है कि बच्चों का उच्चारण सही हो और जो बच्चे अपने कॉपी में लिखते हैं, लिखते समय किसी तरह की मिस्टेक ना करें बच्चे।
ये सबसे बड़ा प्रयास है। मैक्सिमम जो है बच्चों को जोड़े वो, और क्योंकि यह ग्रुप जो है 20 अक्टूबर 2020 को ही स्थापित हुआ है और इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि की है और 450 अध्यापक उन्होंने जो है अब आपके साथ जोड़ रखे हैं। तो इसलिए इस चीज के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी जुड़े हुए हैं, जो गतिविधियां इनके माध्यम से अपने अपने जिले में, स्टेट में जहां भी करवाई जाएं, आप बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि हिंदी की यही एक सेवा हो सकती है। अपने माध्यम से ही हम अपने बच्चों को अपडेट करें और किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें, ये बहुत बड़ी सेवा होगी हमारी और हमारे विषय के साथ न्याय भी हो पाएगा। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता और खुशी और गौरव महसूस कर रही हूं कि हमारे हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर हरपाल ग्रोवर द्वारा राज्य स्तर पर हिंदी भाषा के उत्थान प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले खास तौर पर रतिया में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की विशेष आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पंजाबी भाषा का बाहुल्य है। पिछले वर्ष भी कोरोना काल के चलते इनके और इनकी टीम के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्पेशल ई-कॉन्टेक्ट तैयार किया गया। लाइव कक्षाएं भी आयोजित की गई और उसी कड़ी में इस साल भी हिंदी पखवाड़ा मनाने की राज्य स्तरीय पहल हमारे खंड रतिया से संस्कृति मंच के द्वारा हुई। जैसा मुझे इन्होंने बताया कि आयोजित 4 गतिविधियों में लगभग 18,500 विद्यार्थियों ने किसी न किसी गतिविधि में भाग लिया है, कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसमें डॉक्टर दलबीर सिंह का भी विशेष सहयोग रहा है। मैं सुनीता अलावत, खंड शिक्षा अधिकारी रतिया, बतौर इनके प्रयास की बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी ये इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। सभी अध्यापकों से विशेष आग्रह करती हूँ कि आप सभी अधिक इनसे जुड़े और छात्र हित की दिशा में काम करें। जय हिंद, जय हिंदी। मातृभाषा है और उत्तर भारत में तो हम ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, तो बच्चों द्वारा अगर हिंदी बोली जाती है तो अपना जो भावनात्मक और जो चीज़ें होती हैं वो हिंदी में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रूपांतरण कर पाते हैं और बोल भी पाते हैं। इसीलिए हिंदी का होना बहुत ही अनिवार्य है और मूल रूप से इसीलिए पूरा पखवाड़ा हरियाणा जो प्रदेश है वो मनवाता है और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं इसीलिए आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव और विकास हो सके उसका। आपको सर क्या लगता है कि किस तरह की गतिविधियां की जाएं जिनसे बच्चे हिंदी की ओर प्रेरित हो सकें? गतिविधियां तो वर्ष भर चलनी चाहिए, केवल 1 हफ्ते या 15 दिन गतिविधियां करने से इतिश्री नहीं होनी चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जो चीजें हैं वो हिंदी में होनी चाहिए और सरकार का मैं धन्यवाद भी कर रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसका विशेष रूप से उन्होंने प्रोविजन रखा है और मैं चाहूँगा कि बच्चे इससे प्रेरित हों और अपनी भाषा में ही वो अपनी बातों को रखें। एक अधिकारी के रूप में आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, एक अधिकारी के रूप में आपको क्या लगता है कि हम हिंदी के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? विभिन्न समय समय पर प्रतियोगिताएं होनी चाहिए और जो बच्चे हिंदी में अच्छे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ना बच्चे केवल बच्चे ही बल्कि अध्यापकों की भी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी में रुचि और उनको जीवन में अपनाएं। नमस्कार, हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात अगर आज की हिंदी की हो तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी अपने आयाम बदल रही है। आज की हिंदी केवल शिक्षण तक सीमित नहीं है। एक समय था कि जब केवल ये समझा जाता था कि हिंदी में रोजगार के लिए हमें केवल अध्यापन की दुनिया ही एक विकल्प है, लेकिन आज अगर आप हिंदी में दक्षता हासिल करते हैं तो आपके लिए रोजगार के अनंत अवसर खुले हुए हैं। आप सरकारी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अनुवादकों के जो पद हैं भारत सरकार में या राज्य सरकारों में, लोकसभा राज्यसभा में और तमाम न्यायालयों में,
आज अनुवादकों की बहुत भारी मांग है और निजी क्षेत्र में भी अनुवाद की दुनिया इतनी बड़ी है कि आज जो हमारे प्रकाशक हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, उनको अच्छे अनुवादक नहीं मिल रहे हैं। तो यदि आप अनुवाद में भाषा पर दोनों माध्यमों में पकड़ रखते हैं, दो भाषाओं पर अधिकार रखते हैं, हिंदी अंग्रेजी पर या किसी क्षेत्रीय भाषा पर या विदेशी भाषा में, तो हिंदी का उसके साथ ज्ञान होना आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और इसके अलावा भी मीडिया के क्षेत्र में, कॉपी राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छे पेशेवरों की आवश्यकता है, जितने के लोग मिल नहीं रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, गूगल है और तमाम जितनी कंपनियां भारत में अपना व्यापार फैला रही हैं, वो बिना हिंदी के हमारे ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकती। आप पिछले कुछ वर्षों में महसूस कर रहे होंगे कि जो गूगल के जितने भी जो फीचर्स हैं उनमें हिंदी आने लगी है। तो एक बहुत बड़ा बाजार है जिसको साधने के लिए हिंदी की आवश्यकता है, अच्छे पेशेवर लोगों की आवश्यकता है। शर्त यही है कि हिंदी पर आपकी अच्छी पकड़ हो, अच्छा अधिकार हो। तो यदि आप हिंदी को मजबूत कर चलते हैं, अपने हाथों को मजबूत करते हैं, भाषाई हाथों को, तो आपके लिए रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हिंदी संक्रांति परिवार को मेरी तरफ से हिंदी दिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपके माध्यम से विश्व के कोने कोने में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी स्तर पर अपने कार्य को कर रहे हों, चाहे वे टीचर्स हों, अध्यापक हों, पढ़ाने वाले हों, फौजी हों, वे लोग साइंटिस्ट्स हों, वैज्ञानिक हों, वे लोग लिखने वाले हों, पढ़ने वाले हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, जवान हों, कोई भी हो, हिंदी हम सभी की रगों में उस रक्त के अंदर समाये हुए रंग की तरह है कि आप हिंदी से दूर तो जा सकते हैं, हो सकता है कि आप हिंदुस्तान में ना रहते हों, आप भारत में ना रहते हों, मगर हिंदी आपके भीतर से हटाई नहीं जा सकती। भाषाएं तो भाव की भूखी होती हैं और हिंदी संक्रांति ने जो यह हिंदी पर्व, यह हिंदी दिवस मनाकर इस तरह से हम सभी को साथ जोड़ा है, वाकई वे साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, एक सलाम के पात्र हैं। हिंदी समावेशी भाषा है, समावेश, इंक्लूसिवनेस जिसको आप बोलते हैं। और जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो हम केवल मात्र यह बात नहीं करते हैं कि कोई हैव नॉट्स या हैव हैं। देखिए, जब मैं अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करता हूं तो हिंदी मुझे एक आज़ादी देती है, एक स्वतंत्रता देती है, एक अपनापन देती है, एक तसल्ली देती है और साथ में मुझे यह समझाती भी है कि हम सभी को उस जल की तरह, पानी की तरह होना ज़रूरी है, एक भाषा की तरह। हिंदी सभी भाषाओं को अपने में समाकर हम सभी को एक अधिकार दे देती है। वो अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों की तरह ही पाक पवित्र होता है और हम बोलते चले जाते हैं। विश्व में आप कहीं भी जाइएगा आपको हिंदी बोलने वाले ज़रूर मिलेंगे और उसका कारण यह नहीं है मित्रों कि हिंदी फैली है, हिंदी बोलने वाले सब जगह हैं। एक मन को तसल्ली देने वाली भाषा के रूप में मानिए या एक ऐसी भाषा जो हमारी सभ्यता संस्कृति की जनक की तरह उसकी नींव में बैठी हुई है, उसी भाषा के इस दिवस को मनाते हुए हम सभी यह प्रण ले सकते हैं कि हम हिंदी को उस श्रेणी में बिल्कुल नहीं डालना चाहते जहाँ पर हमें लगे कि हिंदी को किसी भी अन्य भाषा से कोई खतरा है। नहीं, हिंदी तो मेरे आपके जीवन की तरह है। जिस तरह से हम मिलकर चलते हैं, हिंदी भी तो हमसे मिलकर ही चलना चाहती है। तो आइए हिंदी संक्रांति के इस पर्व को, इस उल्लास को, इस उत्सव को विश्व के कोने कोने तक लेकर जाएं और सभी हिंदी दिवस को अपने दिवस की तरह, अपने ही जन्मदिन की तरह मनाते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरी हिंदी, आपकी हिंदी यूं ही हमारे जीवन में रंग भरती रहे। हिंदी संक्रांति मंच के सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम हिंदी प्रेमी इसलिए भी हैं क्योंकि हिंदी हमारी रोजी रोटी भी है और हमारे तन मन में बसी हुई भाषा भी है। हिंदी भारत के करोड़ों लोगों के मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है और एक दिन ये इतनी बड़ी हो जाएगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि तब बाजार इतना बड़ा नहीं हुआ था और वह बाजार जिसकी भाषा अधिकतर हिंदी ही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब टीवी चैनल भी तब इतने नहीं थे, अब इतने चैनल हो गए हैं और उन पर बहुत दूर तक हिंदी का राज है। सारे विज्ञापन भी हिंदी में तैयार होते हैं और फिर वो अन्य भाषाओं में डब करके दूसरे चैनलों पर दिखाए जाते हैं। देश के जितने राजमार्ग हैं
सब पर, रेलवे स्टेशनों पर, प्लेटफार्मों पर हिंदी किसी न किसी रूप में हमारे आँखों को और कानों को अपने होने का एहसास कराती है। साथ ही उत्तर से दक्षिण जाने वाले सहयात्री हों या पूर्व से पश्चिम आने वाले या पश्चिम से उत्तर आने वाली जो भी ट्रेनों के यात्री हैं, उन सब के संपर्क के लिए एक ही भाषा है और वो है हिंदी। अब हम समाज में साहित्य की बात करें तो आज अपने स्मार्टफोन पर आप पूरी कामायनी पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं जिन्हें हमें सिर्फ खोजने की ज़रूरत है। पूरी की पूरी पुस्तक स्मार्टफोन के ज़रिए हमारी आंखों के आगे है, जो साहित्य के प्रति हमारी जो इच्छा है, जो हमारी भूख है, उसको भी पूरा करती है। 60 के दशक में जनसंख्या बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है और खुशी की बात है कि जितनी जनसंख्या बढ़ी है उतना ही हिंदी बोलने वाले भी बढ़े। कॉरपोरेट जगत में हर छोटे बड़े शहर में, संस्थान में, तबादलों के सिलसिले में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक शहर से दूसरे शहर में जब लोग जाते हैं तो उनके काम केवल हिंदी ही आती है। पहले कहाँ थे करोड़ों की संख्या में बिकने वाले हिंदी के अखबार। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आजाद, केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ से मैं हिंदी संक्रांति परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं उनके हिंदी के विकास के लिए किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि डॉक्टर हरपाल, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बहुत ही अजीज हैं, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ रखा है। और चाहे बच्चों का हिंदी विषय के प्रति रुझान की बात करें, उनके शैक्षणिक उत्थान की बात करें, हिंदी संक्रांति परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, बहुत ही खूबसूरत आयोजन कर रहा है। और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो वो हिंदी माह मना रहे हैं, इसमें होने वाली जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं वो भी मुझे बहुत अंतर तक हर्षित कर रही हैं। मैं हिंदी संक्रांति परिवार को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिंदी के विकास के लिए हिंदी संक्रांति परिवार और भी जोश के साथ काम करेगा। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, हिंदी पर्व की सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई। बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि इस विशिष्ट देश में ऐसे अति विशिष्ट शिक्षक भी हैं जो अपनी मातृभूमि, मातृभाषा के प्रति अपार स्नेह और लगाव रखते हैं और उसके प्रति जितना समर्पण का भाव अपने कार्यों के द्वारा वह प्रस्तुत करते हैं, उसका ही एक उदाहरण है हिंदी संक्रांति मंच। मेरे अनुज डॉक्टर हरपाल ग्रोवर के द्वारा ये जो अभिनव प्रयोग है, अभिनव प्रयास है, विराट उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के रचा गया है। निसंदेह हजारों विद्यार्थी, नए कवि, नए रचनाकार, नए कथाकार, नए साहित्यकार पैदा करने की एक सशक्त योजना अपने भीतर समाये हुए है। मुझे केंद्रीय विद्यालय शिक्षक होने के साथ साथ हिंदी शिक्षक होने पर भी गर्व है और इस मंच से जुड़ने के बाद सैकड़ों शिक्षकों ने और हज़ारों विद्यार्थियों ने अपने उस भाषा की जो भीतर के जो भाव है, उनके लिए उन्होंने एक मंच जो उन्होंने प्रदान किया, उसके लिए मैं डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी का बड़ा आभारी हूँ। और ये सतत उनका प्रयास रहा है, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने निरंतर 2 सालों के प्रयास से इस प्रकार के अभिनव प्रयोग भाषा को लेकर के किए हैं, भाषा के उन्नयन को लेकर किए हैं और उसका जो परिणाम है वो काफ़ी सकारात्मक और उत्साहवर्धक है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थी सभी इससे जुड़े हैं और बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं उनमें अभी करवा रहे हैं आप, ये विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी रचना को जन्म दे रहा है और वह हम सब तक प्रस्तुत हो भी रही है। तो मैं हिंदी संक्रांति मंच और उनके संयोजक, उनके निर्देशक, उनके संचालक महोदय डॉक्टर हरपाल ग्रोवर को और उनकी पूरी टीम को
बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और साथ ही ऐसे विराट लक्ष्य को लेकर जो कार्य किया गया है उससे जुड़ते हुए मुझे स्वयं को भी बड़े गौरव का अनुभव होगा और मैं चाहता हूं कि मैं निरंतर इससे जुड़ा रहूं। एक बार पुनः हिंदी पर्व की सभी को शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। जय हिंदी, जय भारत। भाषा के रूप में हिंदी सिर्फ भारत की पहचान ही नहीं अपितु राष्ट्रीय अस्मिता तथा सांस्कृतिक स्वाभिमान की जन जन तक पहुंचाने का एक सबल साधन रही। ये भाषा भारतीयों के जीवन, उनके संस्कारों, उनकी संस्कृति की संवाहक बन संप्रेक्षण की परिचायक बनी है। एक सरल, सहज एवं सुगम भाषा के रूप में ये जनमानस के संवाद की भाषा है। इसकी विशेषता को पहचानते हुए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक ये भाषा है। आपने माना था कि अपनी विशेषताओं के कारण ही विद्वानों ने हिंदी को बहुभाषी भारत में मुख्य संपर्क भाषा के रूप में रेखांकित किया है और किसी ने कहा भी है कि हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। देखिए, मैं मानता हूं कि आज का युग तकनीक का युग है। तो इस तकनीकी युग में भी हिंदी का इंटरनेट, मोबाइल, संदेश भेजने के समाचार तथा अन्य क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता को हम ही नहीं प्रायः विदेशी भी स्वीकार करते हैं और इसीलिए उन लोगों ने जो कुछ भी किया है, हिंदी में कई सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जिनके माध्यम से हम हिंदी के रूप में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज हिंदी भारतीयों के स्वाभिमान का ही नहीं अपितु स्वावलंबन का भी पर्याय बन चुकी है। लोक मन में अपनी व्यवहारिकता के कारण आज हिंदी रोजगार तथा विज्ञापन आदि क्षेत्रों में भी एक सबल साधन के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। और इस रूप में किसी ने कहा है कि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी आत्मा भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान। सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि हम युवाओं को ही एक होकर देश को एकता का सबब सिखाना है। सबसे पहले हमें एकता परिवारों में जगानी होगी, तभी हम देश से एकता की उम्मीद कर सकते हैं। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम सब एकजुट होकर रहेंगे, जिससे दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं पाएगी। मैं राष्ट्रीय एकता पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। एकता मूल मंत्र है, एकता मूल मंत्र है विकास का, देश के सौंदर्य और उद्धार का। हर एक शब्द भारी है, जब एकता में देश की हर कौम सारी है। एकता ही देश का बल है, एकता में ही देश का सुनहरा पल है। जब तक रहेगी साठगांठ, जब तक रहेगी साठगांठ, होता रहेगा देश का विकास। याद रखो देश का मान, तभी होगी देश की आन। एकता में ही है संबल, जिस देश में नहीं वो है दुर्बल। एकता में ही है संबल, जिस देश में नहीं वो है दुर्बल। राष्ट्र की एकता ही है उसका आधार, ना थोपो उस पर सांप्रदायिक विचार। क्यों करते हो भेद, क्यों करते हो भेद ईश्वर के बंदों में। हर मजहब सिखाता है प्रेम बांटो सब में। क्यों करते हो वैचारिक लड़ाई, क्यों करते हो वैचारिक लड़ाई। बनता है यह भारत माता के लिए दुखदाई। एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक भूमि का टुकड़ा नहीं है मेरा देश। मेरी माँ का है यह सुंदर परिवेश। इसके उद्धार में है अलौकिक प्रकाश।
सबके साथ में ही है सबका विकास। एकता में ही है अंत दुखों का, एकता में ही है अंत दुखों का, एकता में ही है कल्याण अपनों का। मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, कब तक चलेगा ये मतभेद? कैसे अनपढ़ है कहने वाले जो देश को सांप्रदायिक सोच देते हैं। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो का नारा कैसे भुला बैठे हैं, अंग्रेज हो या कोई और। अवसर तो हमने ही दिया है, आपसी लड़ाई में हमने मातृभूमि को गंवा दिया है, आपसी लड़ाई में हमने मातृभूमि को गंवा दिया है। आज भी हम उसी सोच के गुलाम हैं, आज भी हम उसी सोच के गुलाम हैं। हम खुद ही अपने देश के शत्रु बन बैठे हैं। फिर से कहीं हम ये मौका ना दे दें, फिर से कहीं हम ये मौका ना दे दें। आओ मिलकर अपने मतभेद दूर करें और सब मिलकर एक साथ बैठें। जय। सभी साहित्य प्रेमियों को समतारुणा का सादर नमन, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन हम सब प्रण करें कि हिंदी भाषा के संवर्धन में तन मन धन से अपना योगदान देंगे। जैसा निर्देश है मैं प्रस्तुत हूँ अपनी रचना के साथ। मेरी रचना का शीर्षक है गर्व से बोले हिंदी। भारत माँ के भाल की बिंदी जो बने राष्ट्र की भाषा है, हिंदी ही वो भाषा है, हिंदी ही वो भाषा। सहज सरल और वैज्ञानिक जो है हृदय की भाषा है, हिंदी ही वो भाषा है, हिंदी ही वो भाषा। भारत माँ के भाल की बिंदी जो बने राष्ट्र की भाषा है, हिंदी ही वो भाषा है, हिंदी ही वो भाषा। आगे पंक्तियां आपको सादर समर्पित हैं। हिंदी शान है हिंद देश की मासी मीठी बोली, हिंदी शान है, हिंदी जान है, हिंदी अभिमान है। पुनः पंक्तियां आपको सादर समर्पित। हिंदी जान है हिंद देश की मासी मीठी बोली, हिंदी जान है हिंद देश की मासी मीठी बोली, नित नित फैल रही है जग में बनी विश्व की बोली। संवाहक है भावों की जो है जन जन की भाषा है, हिंदी ही वो भाषा है, हिंदी ही वो भाषा। बुद्धू है वे लोग जो, बुद्धू है वे लोग जो हिंदी को तिरस्कृत करते, बुद्धू है वे लोग जो हिंदी को तिरस्कृत करते। शान समझते इंग्लिश जो हिंदी को कमतर समझें, शान समझते इंग्लिश को हिंदी को कमतर समझें। प्रगति पथ प्रशस्त करे जो, प्रगति पथ प्रशस्त करे जो होती राष्ट्र निज भाषा है, हिंदी ही वो भाषा है, हिंदी ही वो भाषा। बुद्धू है वे लोग जो हिंदी को तिरस्कृत करते, बुद्धू है वे लोग जो हिंदी को तिरस्कृत करते। शान समझते इंग्लिश जो हिंदी को कमतर समझे। प्रगति पथ प्रशस्त करे जो हो
जानते हैं गांधी जी और नेहरू जी ने ये मुहिम चलाई थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन कुछ संकुचित विचारधारा के लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। आज हमारा सबका फर्ज है, सबका कर्तव्य है, सबका दायित्व बनता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना योगदान दें, अपने हिस्से की जो आहुति है इस पावन यज्ञ में जरूर डालें। मेरी अंतिम पंक्तियां आप सभी को समर्पित, पसंद आए तो दाद जरूर दीजिएगा। हिंदी स्वाभिमान है अपना, हिंदी मान सम्मान, हिंदी स्वाभिमान है अपना, हिंदी मान सम्मान, पहुंचे शिखर पर हिंदी से अपना हिंदुस्तान, समता शान से बोले हम, समता शान से बोले हम, ना करे संकोच जरा सा, है हिंदी ही वो भाषा, 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 भारत माँ के भार की बिंदी जो बने राष्ट्र की भाषा, है हिंदी ही वो 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 भाषा। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमार, हिंदी प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौरंगाबाद राजपूतान, चरखी दादरी, हरियाणा। प्यारे विद्यार्थियों और सम्मानित साथियों, हिंदी संक्रांति मंच ऐसा मंच है जो हिंदी के शिक्षण के साथ साथ हिंदी के प्रचार में भी, और जो सामान्य गलतियां हम करते हैं हिंदी वाचन में, लेखन में, उसको ठीक करने का एक मंच है। इसके अलावा यह मंच ऐसा मंच है जो हमें हिंदी के विद्वानों से रूबरू करवाता है, जो हमें अपने साथियों से आपस में मिलने और विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है। पिछले वर्ष मंच ने कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षाओं का आयोजन किया था, और इसका हमें बहुत अच्छा एक परिणाम मिला कि बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से सीखी। एक प्रश्न बैंक तैयार हुआ और बच्चों ने उस बैंक के द्वारा, उन प्रश्नों के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को जाना, समझा, और कुछ साथियों ने विशेष सहयोग इसमें दिया। उन साथियों ने अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य जानकारी भी हमारे साथ साझा की, मंच के साथ साझा की। आदरणीय हरपाल सर और बहुत ही सम्मान के योग्य प्रभुदयाल सर तथा सभी प्रबुद्ध साथीगण, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सोनी प्रसाद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहाना में हिंदी की प्रवक्ता। जब भी मैं हिंदी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे सपनों की भाषा, जैसे मेरे दिल की कोई बात, जैसे कोई आत्मीय छाँव जिसके नीचे मैं बड़े सुकून के पल बिताती हूँ। 7वीं कक्षा में थी जब दिनकर जी की कविता माँ का दूध पढ़कर हृदय और दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि मैंने निर्णय कर लिया कि आगे की उच्चतर पढ़ाई हिंदी में ही करूँगी। शिक्षकों को आश्चर्य भी हुआ क्योंकि आमतौर पर मेधावी विद्यार्थियों से डॉक्टर या इंजीनियर बनने की उम्मीद की जाती है, और मेरी इच्छा पत्रकार बनने की थी, पर ईश्वर ने मुझे इससे भी उत्कृष्ट पेशे में एक शिक्षक के रूप में बनाकर भेजा। वह दिन है और आज का दिन है, निरंतर कुछ सीखने का प्रयास करती हूँ, और उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो भी मेरे मन में या दिल में बात आती है उसे अपनी भाषा यानी कि हिंदी के माध्यम से ही अभिव्यक्त करती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी।
हिंदी तुम्हारे लिए महज भाषा, मेरे लिए मेरी सोच, मेरी भंगिमा, मेरी अभिलाषा। हिंदी क्या अभिव्यक्ति का सिर्फ एक माध्यम? मेरे लिए मेरा वजूद, मेरी पहचान हरदम। पहली बार मेरी बेटी ने सीखा माँ कहना, हिंदी से ही आया यह शब्द, हिंदी में ही बना। क्यों वैकल्पिक बना दिया गया हिंदी को? मातृभाषा, राजभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहने को? क्या कभी हमारा सोया आत्मसम्मान भी जागेगा? हिंदी है तो हम हैं, यह ज्ञान हमें कब होगा? देश की एकता अखंडता रहेगी तभी बरकरार, जब भाषा जोड़ेगी दिलों को और बहेगी समरस धार। हिंदी हमारी मातृभाषा, जन गण मन की आशा, सपनों की भाषा, एहसासों से भरे दिलों की आशा। मेरे आंसू, मेरी मुस्कान, मेरे गीत, मेरे अरमान, सब हिंदी। एक ही दिन क्यों, हर दिन, हर पल, हर क्षण हिंदी। मेरी ही नहीं, सबकी हिंदी, हमारी हिंदी, प्यारी हिंदी। और मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी साथियों के प्रयास से ही हम हिंदी के साथ अपना विकास भी कर सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2021 के इस शानदार आयोजन में एक बार पुनः आप सभी को आपके सक्रिय योगदान के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारे सभी शिक्षक साथी जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास किया, अपने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि हिंदी दिवस के इस प्रचार प्रसार के आयोजन में, हिंदी दिवस के इस शानदार भव्य कार्यक्रम में आप अपने बच्चों को जोड़ पाने में सफल रहे। हम हिंदी संक्रांति परिवार की ओर से आप सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथियों, जब हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के नए नए मानक हमारे दिमाग में उछलने लगते हैं, नई नई ऊंचाइयां हमें दिखाई देने लगती हैं और उन ऊंचाइयों की ओर दौड़ने को मन करता है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इसी सक्रियता को, अपने इसी योगदान को हिंदी संक्रांति परिवार को प्रदान करते रहें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर इसी तरह का एक शानदार कार्यक्रम हम आप सभी मिलकर अपने बच्चों के लिए ला सकें। हरियाणा और अन्य राज्यों के छात्रों को हिंदी की ओर उन्मुख कर सके, हिंदी की ओर प्रेरित कर सके। आप सभी का पुनः हिंदी संक्रांति परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं और वाहिद जी की पंक्तियों के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे कि दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का, वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।